बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की जो है। इसमें हम लोग मेनली मीडियन पर बात करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपके टोटली 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बट हम लोग कितने केवल 2 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 क्वेश्चन करेंगे। बाकी जो 4 या 5 जो भी क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क में होने वाला है। तो बच्चा लोग, तो इसमें पहला क्वेश्चन हम पिक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारी इस एक्सरसाइज का? द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स। मतलब सिग्मा एफ कितना दिया हुआ है? सिग्मा का मतलब होता है बच्चा सम, ये आपको बताया है मैंने, फिर से बता दिया। सिग्मा एफ दिया हुआ 68। फाइंड द मीडियन, मीडियन पूछा है, मीन पूछा है, मोड पूछा है, तीनों चीज पूछी है। एंड कंपेयर देम, उनको क्या करना है? आखिरी में कंपेयर करना है। तो बच्चा लोग, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू H। हमको अगर बात करें मीडियन की, तो इसके आगे कोई भी टेबल ऐड नहीं, केवल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बताया है। 4 उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो, 9 उसके नीचे वाली ऐड कर दो, 13 में जब 9 ऐड करो 22 होगा, 22 में 20 ऐड करोगे 42 होगा, 42 में जब 14 ऐड करोगे 56 होगा, 56 में 8 ऐड करोगे 64 होगा, एंड ये 68 होगा। तो ये जो होता है ये हमारा n होता है। ये क्या होता है? ये हमारा n होता है। तो L क्या होता है? अब L की बात करें उसके पहले हमें F पता होना चाहिए। F क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो लोअर क्लास होती है वो हमारा L होता है, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाले के जस्ट ऊपर जो होता है वो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर है? तो भाई देखो, L क्या है हमारा? 125 प्लस n/2 कितना हो जाएगा? 68 है। 68 का हाफ 34 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 22 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 इंटू H। H बच्चा क्या होता है? साइज होता है। 85 में 65 जब सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा? 20। कितना आएगा? 20। 20 से 20 कैंसिल हो गया, यहां पे आया 125 प्लस 34 में जब आप 22 सब्ट्रैक्ट करोगे 4 में 2, ये आ गया यहाँ पे 12। 125 प्लस 12 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 137। ये हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन आ जाएगा। ठीक है बच्चा, इसी के साथ साथ हमें मीन और मोड भी निकालना है। तो मोड हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं। मोड के लिए हमको भी यही कुछ ही फॉर्मूले चाहिए होते हैं, बाकी नहीं चाहिए होते हैं। मोड के लिए हमको एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी है, बस बाकी जो F L चाहिए, H पता है हमें। मोड के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। मैं यहाँ पे कभी F2 F0 बोल देता हूँ, कभी F0 बोल देता हूँ, बोथ आर सेम। ठीक है, तो भाई देखो हमको क्या करना है अब इसमें? कुछ भी नहीं, बस इक्वल लगाओ। हाँ, बात करते हैं L की। L पता है। F0 और F2 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाला F0, जस्ट नीचे वाला F2। ठीक है, अब निकाल लेते हैं। L कितना होगा? 125 प्लस F1 कितना होगा? F1 है हमारा क्या? 20 माइनस F0 कितना हो गया? 13 होल अपॉन 20 इंटू 2 कितना हो गया? 40 माइनस 13 माइनस 14 इंटू 20। क्लियर है बच्चा? सॉल्व कर लो। 125 प्लस 20 में जब 13 गया यहाँ पे बचा 7 इंटू 2 हो गया, इंटू 20 अपॉन 14 में अब कितना जाएगा? 27 जाएगा। कितना बचेगा? 13 बचेगा। कितना बचेगा? 30। एक बार चेक कर लो। 27 14 एंड 13 कितना हो गया? 27। जब 40 में सब्ट्रैक्ट किया तो 13 आया। इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चा तो ये आएगा 125 प्लस, देखो भाई कितना आएगा? ये हमारा कितना हो रहा मल्टीप्लाई करने पे? यहाँ पे रफली कर लो साइड में 140 एंड यहाँ 13 से डिवाइड किया तो यहाँ 1 टाइम्स 13 गया 1, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0 लग गया, कॉपी किया 13। अब यहाँ पे कितने टाइम में जाएगा? 13 5 से 65 होता है, 13 5 से 60 अप्रॉक्स मल्टीप्लाई करो तो 13 7 होगा हमारा कितना? 91
तो यहाँ पे आया हमारा, तो हमारा अप्रॉक्स आंसर आएगा ये 10.7। तो आंसर हमारा कितना मिला बच्चा? आंसर हमको मिलता है 135.7। ये हमारा क्या होगा? मोड हो जाएगा। ठीक है बच्चा, जल्दी से स्नैपशॉट ले लो। मैं इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज करने वाला हूं और आंसर एक बार मैच कर लो, एक बार अपने आप, मतलब मैच इन द सेंस अपने आप एक बार चेक करो, सेल्फ मतलब छापो नहीं, इसको कॉपी नहीं करना, अपने आप करो, देखो आंसर सर का सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं मीन की तरफ। तो बच्चों अब बात करते हैं किसकी? मीन की। तो मीन के लिए हमको थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, क्योंकि हमको किस मेथड से करते हैं भाई हम लोग? चलो स्टेप डेविएशन से करते हैं। स्टेप डेविएशन करें, एज्यूम मीन इजी रहता है ना। चलो एज्यूम मीन से करते हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्लास मार्क जो कि होता है xi, ठीक है, फिर क्या चाहिए हमको? di चाहिए, xi माइनस a, फिर fi di, फिर fi di। ठीक है बच्चा, इतनी चीजें हमको क्या होती हैं? चाहिए होती है मीन के लिए। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? क्लास इंटरवल को ऐड करते हैं और सबट्रैक्ट करते हैं। अभी ये सब हमारा काम हो गया, तो इनको इरेज कर लेते हैं भाई। ठीक है, अब इनका हमको काम नहीं है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम नहीं डिलीट करते हैं, बट हाँ पड़े रहने देते हैं, इसका हम लोग यूज नहीं करना है कुछ भी। ठीक, देखो 65 85 कितना होगा? 8 6 14 15 मतलब 75। अब फिर 20 का गैप है, मैच कर लो करना हो तो 190 बाई 2 कितना होगा? 190 बाई 2 तो 95। ठीक है, 20 का गैप 115 135 155 175 195। ठीक, ये लिखने के बाद क्या करना हमने बताया था? लास्ट वाले का ऐड करके डिवाइड कर दो। 280 380 390 390 390 का 2 से डिवाइड करोगे 195। क्लियर है? ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें क्या मानना है हमको? ए एज्यूम करना है। तो ए हमने क्या बोला था? मैक्सिमम केस में क्या करना है? ए बीच वाला ही एज्यूम कर लो। तो यहाँ पे ए हमने एज्यूम कर लिया 135। तो डी आई निकालते हैं। 135 में जब हम 75 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है? 5 में 5 जाता है 0 बचा, 13 में 7 जाता है 6 माइनस का 60। 135 में 5 में 5 जाता है 0 बचता है, 13 में 9 जाता है 4 माइनस का 40 माइनस का 20, ये हो गया 0। यहाँ पे 20 40 एंड 60। क्लियर है? देखने की जरूरत है नहीं। अब fi और di का प्रोडक्ट निकालो। fi कितना है? 4 है, 6 4 जा 24 माइनस का 240, 5 4 जा 80, 5 4 जा 20 माइनस का 20 और 1 0 200 हो गया। फिर बच्चा कितना हुआ? 13 2 जा 26 262। अब यहाँ पे तो 0 आएगा, यहाँ कितना आएगा? 14 2 जा 280, 8 4 जा 32 320, 6 4 जा 240। क्लियर है? अब भाई ऐड कर लो, ऐड कर लेते हैं भाई। इसको जब नेगेटिव वाला ऐड करोगे कितना आएगा? 240 260 हो गया हमारा 500 500, ये हो गया माइनस का 700। ठीक है, जब इसको ऐड करोगे कितना आएगा? 320 और 280 हो गया हमारा 600 6 7 8 840। तो सिग्मा एफ आई तो हमको पता है, सिग्मा एफ आई डी आई कितना होगा? सिग्मा एफ आई डी आई होगा 840 माइनस 700 हो जाएगा 140। ठीक है बच्चा, फॉर्मूला क्या होता है मीन का? मीन बार एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, हमारा इतना आ गया। अब कुछ भी नहीं, ए कितना है हमारा भाई? ए है हमारा, क्या मान लट किया था? 135 प्लस सिग्मा एफ आई कितना है?
सिग्मा एफ आई डी आई है 140/68। इज इट क्लियर? ओके बच्चा, चलो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ गया 135 + 62 से तो आराम से जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, रफ में कर लेना, फिर भी अप्रॉक्स कर लेते हैं, छोटा कर लो चाहो तो। ये हो गया 70, ये हो गया 34, ये हो गया 35, ये हो गया 17। तो 17 2 35 और 34 होता है। पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, ठीक। फिर एक और 0, क्यों? तो भाई 10 तो जाएगा नहीं, हमारा 1 बच रहा है, 10 तो जाएगा नहीं, तो 100 हो जाएगा। 17 5 85। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 137.05 यूनिट, जो हमारा क्या है, मीन है। अब तो बच्चा हमारा इसका आंसर क्या क्या निकला, मीन निकाल लिया। मीडियन क्या था हमारा, मीडियन था हमारा 137। मोड क्या था हमारा, मोड था हमारा 130 कितना, 135 समथिंग था ना, 135.7, यही था ना बच्चा। तो ये हमारे तीनों क्या हो गया बच्चा, ये तीनों हमारे आंसर होगा। ये हमारा मीन था, ये मोड और मीडियन। ठीक है बच्चा, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें केवल और केवल पर्टिकुलर मीडियन की बात करता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में, लेकिन बच्चा लॉन्ग क्वेश्चन में जो होता है इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें मीन मीडियन मोड तीनों चीजें पूछी जाती है। तो बच्चा इस टाइप का क्वेश्चन प्रिपेयर करके रहना, कभी भी कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी जितना हो पा रहा है अभी हम लोग बुक से कर रहे हैं, उसके बाद अभी हम लोग जब सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तो बोर्ड में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी करेंगे। तो बच्चा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, इफ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। मीडियन हमारा गिवन है, ठीक है, कितना दिया हुआ मीडियन 28.5। अब बच्चा फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। इस टाइप के क्वेश्चन में, वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं और बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हमको फ्रीक्वेंसी क्या लेट करनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लेट करनी है। बट घबराने की जरूरत नहीं है। मीडियन का फॉर्मूला होता क्या है, उसमें क्या क्या आता है, ये आपको पता है। चलो भाई बता देते हैं फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो याद कर लो। L प्लस क्या होता है, n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होल बाय फ्रीक्वेंसी इंटू h। अब भाई L क्या होता है, L हमारा होता है लोअर क्लास ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो हमको पता नहीं क्योंकि 2 हमारी अननोन वैल्यू है। तो कैसे करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करते हैं, ऐड करते जाते हैं फ्रीक्वेंसीज को। 5 + x, 5 + 20 कितना हो गया, 25 + x 40 + x 40 + x + y एंड 45 + x + y। अब बच्चा एक चीज देखो, जो हमारा n होता है वो क्या होता है, हमारा n = फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये हो जाएगा कितना, 45 + x + y, यहां पे हो जाएगा 60, हमारा ये दिया हुआ है सम। तो ये हो जाएगा 45 + x + y। तो x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, 15। कितनी आ जाएगी, 15। ये हमारी इक्वेशन 1 लेट कर लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो मीडियन हमारा दिया 28.5। तो 28.5 किन दो क्लास इंटरवल के बीच लाया करा, 20 से 30 के बीच में। तो ये हमारा L हो गया, इसके सामने वाली हमारी ये फ्रीक्वेंसी हो गई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लेट करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी उसके जस्ट ऊपर वाली, तो हमारी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो। L की वैल्यू कितनी है हमारी 20, ठीक है, मीडियन की वैल्यू 28.5 दी है। n/2 हमारा कितना होगा, n/2 यहां पे हम पुट करेंगे 60 है, तो यहां होगा 30 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 5 + x। तो जब माइनस का करेंगे तो हमारा दोनों क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। -5 - x अपॉन f कितना है हमारा 20 क्लास इंटरवल, ठीक है, सॉरी हाँ, f हमारा 20, h कितना है, गैप कितना है 10 - 0 कितना होगा 10। तो 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाई 28.5 में 20 सब्ट्रैक्ट कर लो। 28.5 - 20 = 30 - 5 कितना होगा 25 - x/2।
सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 8.5 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स बाय 2, मल्टीप्लाई कर लो। 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, एक्स को इधर भेज देते हैं। 25 माइनस 17 इज इक्वल टू 8। एक्स की हमारी वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? एक्स की वैल्यू आ जाती है हमारी 8। यहां पे थोड़ा देख लो, एक्स इज इक्वल टू हो गया 8। सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस एक्स, 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। तो बच्चा लोग हमारी x और y की वैल्यू कितनी हो गई? 8 एंड 7। ठीक है, तो बच्चा ये हमारा मीडियन 13.3 एक्सरसाइज का मीडियन का मेन इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको ये डरना नहीं कि हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड लोअर क्लास क्या पुट करना होगा, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चा आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मिलने से पहले एक फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो जरा देख लेना कि जब भी दो चीज दी हो, मान लो मीन दिया हो, मीडियन दिया हो, मोड पूछा जाए, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर लेना अगर एमसीक्यू में पूछा जाता है तो फॉर्मूला होता है 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन। ठीक है, अगर आपको दो चीज दी हुई है तो आप क्या करोगे? दोनों वैल्यू पुट करके तीसरी चीज निकाल लोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। नया चैप्टर कौन सा होने वाला है? प्रोबेबिलिटी होने वाला है। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग पहला इंट्रोडक्शन, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।